स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराने वाले हैं 10th क्लास का साइंस और उसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और एवं अपवर्तन, जो कि ये चल भी रहा है। पीछे का हमने लगभग सब कुछ कर लिया है, लेकिन इस समय हम जो कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में भी हमने न्यूमेरिकल कराए थे, लेकिन उससे आगे क्या अब हम न्यूमेरिकल अभी सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ये प्रश्न है। क्या क्या बताया इसमें? दर्पण कैसा? अवतल दर्पण है और 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु कितनी दूर है? 30 सेमी की दूरी पर। जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? वस्तु पर ही बनता है, यानी जितनी दूर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी हमें बतानी है कि फोकस दूरी कितनी होगी। करते हैं इस सवाल को। यानी यू का मान कितना है? 30 सेमी। ठीक है, अवतल दर्पण है ना। दर्पण कैसा? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण हो या चाहे उत्तल दर्पण हो, यू का मान दोनों के लिए माइनस में ही रहता है। और बताया है कि जो बी का मान है ना वो भी उतना ही है जितना यू का है। मतलब जितनी दूर प्रतिबिंब है, जितनी दूर वस्तु रखी है उतनी दूर ही, यानी उसी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो बी का मान भी कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेमी। एफ का मान इन्होंने पूछा है, तो एफ का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण का। फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है दर्पण का सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी फॉर्मूले से करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो भाई एफ का मान तो चाहिए, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे। बी का मान कितना हो गया? 1/30 माइनस का प्लस यू का मान कितना हो गया? माइनस का 1/30। अब ये माइनस ऊपर पहुंचेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/30। दोनों में देखा जा रहा है कि दोनों माइनस है, तो कॉमन निकाल लें माइनस। अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ऊपर 1/30 और यहाँ माइनस की जगह बन जाएगा प्लस 1/30। इस तरह से। अब देखो दोनों में नीचे 30 आ रहा। एलसीएम कितना आएगा? जब दोनों संख्याएं नीचे वाली सेम हो तो एलसीएम दोनों में से किसी एक संख्या को मान लो। इसके बाद ऊपर जो बचा कुचा है ऐसे लिख दो सेम। तो क्या बनेगा? 1/f बराबर ऊपर होगा माइनस का 2/30। ऊपर एक एक मिला के 2 हो गया और नीचे हो गया 30। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा। तो 1/f बराबर माइनस का 1/15। अब क्या करेंगे? अब आमने सामने गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया इस सवाल का। इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल सीखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। लिखा 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। क्या मतलब समझिए। दर्पण अवतल है और उसकी फोकस दूरी है 12 सेमी। उसके सामने बताना है कि 4 सेमी लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए। यानी जो वस्तु की लंबाई है वो 4 सेमी है और वस्तु की लंबाई तो 4 सेमी बता दी है और वस्तु की दूरी बतानी है कि कितनी दूर रखी जाए वस्तु। और प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब है।
बताओ कैसे करेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं, जो हमें दिया गया पहले हम उसको नोट कर लेते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं कि क्या करना चाहिए। देखते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 12 सेमी। अब वस्तु की दूरी पता है नहीं, यू का मान हमसे पूछा गया है। और क्या, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं, ओ से। कितनी है, 4 सेमी। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी दी है, आई का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। बताओ इसको करके कैसे होना है। यानी एफ, ये तो एफ का मान है, यहाँ पर जो 12 सेमी है वो किसका मान है, एफ का मान है। एफ का मान दिया है, यू का मान निकालना है, और आई का मान दिया, ओ का मान दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगा दें जिससे कि ये आसानी से हो जाए, बताइए। कोई हिसाब किताब लग रहा है कैसा करना है? नहीं आ रही समझ में? चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला उसको अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस का बी बटा यू, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसको हम इतना भी लिखते हैं, आई बटा ओ बराबर माइनस का बी बटा यू, यानी एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करें, हमें जो जरूरत है बस ये वाला फॉर्मूले की जरूरत है, आई बटा ओ वाला। तो इसको लगाते हैं इस फॉर्मूले को, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें जरूरत है इसकी। तो कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले से, सूत्र इस वाले से, ठीक, इससे करेंगे। तो आई का मान अपने पास 1 है, ओ का मान अपने पास 4 है, बी का मान अपने पास नहीं है, छोड़ देंगे इसे। यू का मान हमें निकालना है, इसको भी छोड़ देंगे। इस तरीके से आमने सामने गुणा करेंगे तो यू की 1 में गुणा करेंगे तो यू बनेगा, और 4 की बी में करेंगे तो माइनस के 4 बी बनेगा। तो इस समय जो यू का मान आया वो आया माइनस के 4 बी आया। तो इसको समीकरण 1 करके रोक लेते हैं, सवाल को स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पंगा है सवाल में। इसको यहाँ इतना स्टॉप कर देंगे। इसके बाद अगला फॉर्मूला लगाएंगे दर्पणक वाला। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला इसके अंदर अब लगाएंगे। एफ का मान, अब ये तो बताइए कौन सा दर्पण है, ये दर्पण है अवतल वाला, तो एफ का मान तो माइनस में लगेगा, ये ध्यान रखना। अवतल दर्पण है तो ये लगेगा मान माइनस के अंदर, एफ का मान लगेगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। सही, ये अरे हो जाए सही, ये ठीक है। लगाते हैं यहाँ पर -12, बी का मान अपने पास है कोई नहीं है, छोड़ दो। यू का मान अपने पास निकल कर आया 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बी हो जाएगा। तो क्या बना ये 1 ये माइनस ऊपर ले जाओ तो माइनस का 1/12 बराबर ये हो जाएगा 1/v, और ये प्लस माइनस का 1/4 बी। अब एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखिए दोनों में बी है तो बी तो एलसीएम रहेगा रहेगा, लेकिन 4 भी साथ में आ जाएगा, 4 बी एलसीएम आ। जो 4 बी लिखा है उसके ऊपर वाला तो सेम ऐसे रहना है, और इधर बी से ये बी कट गया, बचा 4, 4 भी 1 में करेंगे तो 4 एकन 4, इधर माइनस का 1/12, तो यह हुआ माइनस का 1/12 बराबर 4 में से कम करेंगे 3 बटे में 4 बी।
सही है, इतने समझ में आ गया। इसके बाद में आगे का देखते हैं, तिरछी गुणा कर लेते हैं या काट लेते हैं, काट लेते हैं। तो 4 तिया 12, ये कट जाएगा। तो क्या आ गया, माइनस का 1/3 बराबर 3/v। तिरछी गुणा करेंगे तो यह बनेगा माइनस का v बराबर 9 और b बराबर क्या आ गया, माइनस का 9। ये तो b का मान आ चुका है। अब b का मान ये हमें मिल गया 9। अब इसे b का मान यहाँ लगा देंगे, u का मान हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में लगाने पर, कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में लगा देंगे। तो समीकरण 1 क्या अपने पास है, u बराबर माइनस का 4b, तो माइनस का 4 ऐसे रहेगा। b का मान कितना आ गया, माइनस का 9, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 9 हो जाएगा 36। तो u का मान आ गया 36 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस